Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 7 of English subject of Standard 5th. And the first part of Unit 7 is about the poem Topsy Turvy Land. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 7 की एक पोयम देखेंगे और इस पोयम का नाम क्या है? टॉप्सी टर्वी लैंड। तो बच्चों अपने पोयम शुरू करते हैं उससे पहले मुझे आप लोग एक चीज बताओ। हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड? क्या आप लोग स्कूल से घर पे वापस आते हो तब आप लोगों ने आपका स्कूल बैग कभी बिस्तर पे फेंका है? हैव यू एवर लेफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हियर एंड देयर? फिर आकर तुरंत खुद के शूज, सॉक्स, जुराब, जूते यहाँ वहाँ फेंक दिए हो, ऐसा किया है? हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम? आपके कमरे में आप बॉल के साथ खेले हो, ऐसा हुआ है? डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस? क्या आपका कमरा कभी ऐसा दिखाई देता है, अभी स्क्रीन में जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा? ये अस्त व्यस्त पूरा ऐसे बिल्कुल मैनेज नहीं किया हुआ? तो कितने बच्चे जो नॉटी होते हैं, शरारत बहुत करते हैं, उन लोगों ने ऐसा किया होगा, राइट? के स्कूल में आने के बाद सब चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देने का और बड़ों का नहीं मानना। और जो बहुत अच्छे होते हैं, गुड बॉय या गुड गर्ल होते, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो अपने इस पोयम में ये एक बच्चा है, राइट? इसके बारे में देखते हैं वो कैसा करता है। तो देखो इसकी जुराब कहाँ गिरी है, यहाँ गिरी है, जूते यहाँ पे हैं, फिर बैग आके वापस बिस्तर में डाल दिया है और पूरा कमरा ऐसे अस्त व्यस्त है। ओके, तो अब शुरू करते हैं पोयम। नाउ रीड अबाउट वन सब सच अपसाइड डाउन डाउन लैंड। तो अब आप क्या पोयम में देखोगे कि पूरी धरती उलट पुलट हो गई है। और इस उलट पुलट में क्या होता है? अपसाइड डाउन, ऊपर है वो नीचे आ जाता है, नीचे है वो ऊपर चला जाता है। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, द सी इज मेड ऑफ सैंड, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉप्सी टर्वी लैंड। तो किसकी बात हो रही है? टॉप्सी टर्वी लैंड की। तो एक जगह है जिसका नाम है टॉप्सी टर्वी लैंड। वहाँ पे क्या होता है कि इंसान होते हैं वो अपने सिर के ऊपर चलते हैं। अपने कैसे चलते हैं? पैर के ऊपर। और वो लोग अपने सिर के ऊपर चलते हैं। और जो पूरा समुंदर है, समुंदर में अपने क्या देखते हैं? पानी, राइट? पर यहाँ पे समुंदर में क्या होता है? पूरा रेत से भरा है, सैंड से। और बच्चे कब जाते हैं स्कूल? आप लोग स्कूल कब आते हो? दिन में आते हो ना? यहाँ पे तो रात में बच्चे जाते हैं स्कूल में। ऐसा होता है टॉप्सी टर्वी लैंड में। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक। घर का जो आगे के सीढ़ी होती है, राइट? अपने आगे क्या दरवाजा होता है घर का, वहाँ पे सीढ़ियाँ होती है। यहाँ पे क्या होती है? पीछे होती है वो घर के। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड। और आप जब खड़े होते हो तब आप चलते हो। अपने खड़े होते हो तब खड़े रहते हैं, चलते नहीं है ना, पर यहाँ पे चलते हैं। यू वेयर अपॉन योर हेड अपॉन योर फीट। और क्या करते हैं कि आप अपनी टोपी होती है, हैट होता है, वो अपने पैरों में पहनते हो। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना? पैरों के ऊपर पहन रखी है ना टोपी। तो ऐसा होता है कहाँ पे? इन टॉप्सी टर्वी लैंड। एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। और क्या होता है कि बस होती है वो आपको कहाँ मिलेगी? समुंदर में, पानी में तैरती हुई। तो देखो आप देख सकते होंगे यहाँ पे पिक्चर में, है ना? ये बस कहाँ चल रही है? पानी के अंदर। तो वही कह रहे हैं कि बसेस आपको कहाँ मिलेगी? पानी में। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड। और नाव होती है उसको प्लानिंग के साथ करते हैं, खुशी के साथ प्लान करते हैं कि कब आएगी, कब जाएगी। टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स, यानी कि सड़कों पे चलने के लिए नावों का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ पे? ऑफ टॉप्सी टर्वी लैंड, टॉप्सी टर्वी लैंड में। और फिर आगे क्या होता है?
यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट, और आपको जो चीज़ मिलती नहीं उसके लिए आप पे करते हो, कीमत देते हो, दाम देते हो। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रांड, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। फॉर वेन यू गो यू आर कमिंग बैक, और आप जब जाते हो तब आप आ रहे होंगे। यानी कि सब उलट पुलट हो जाता है। कहाँ पे? इन टॉपसी टर्वी लैंड में। तो इस पोयम के पोएट कौन है? एच.ई. विल्किंसन। तो समझ में आया पोयम में क्या है? क्या है? तो पोयम में है कि सारी चीजें उलट पुलट हो जाती है। जो अपने दिन में करते हैं वो रात को होता है, जो अपने पैर में पहनते हैं वो सिर पे होता है, सिर में पहनते हैं वो पैरों में होता है। फिर बस समुंदर में चलती है, नाव है वो सड़कों पे चलती है ना। सब चीज उलट पुलट हो जाती है। कहाँ पे? तो टॉपसी टर्वी लैंड में। और अब कुछ न्यू वर्ड्स। तो न्यू वर्ड्स कौन से हैं? टॉपसी टर्वी। टॉपसी टर्वी यानी कि अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे। प्लेजर, प्लेजर यानी फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, यानी कि खुशी की फीलिंग आनी। ग्रांड, ग्रांड यानी बिग, हियर ग्रेट फन, यानी बहुत बड़ा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाली बात। तो बच्चों समझ में आ गई पोयम? अब अपने क्या करेंगे? इस पोयम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? When do children go to school in topsy turvy land? तो बच्चे स्कूल में कब जाते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में? आंसर, इन टॉपसी टर्वी लैंड चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट नाइट। तो रात को बच्चे जाते हैं। क्वेश्चन 2, in the poem if buses travels on the sea then where do the boats travel? How should it rightly be? तो अगर पोयम में बस है, वो समुंदर में चलती है, तो नाव कहाँ चलेगी और उसको सही तरह से कहाँ होना चाहिए? आंसर, द बोट्स ट्रैवल इन द स्ट्रीट्स, दे शुड ट्रैवल ऑन द सी। क्या कह रहे हैं? कि नाव है वो पोयम में सड़कों पे चलती है, और सही तरीके से देखा जाए तो उसको समुंदर में चलनी चाहिए। राइट। क्वेश्चन थ्री क्या है? क्वेश्चन 3 है, द लैंड ऑफ टॉपसी टर्वी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अवर लैंड। लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बाय फिलिंग इन द सेंटेंसेस वेयर एवर नीडेड। तो क्या कह रहे हैं कि टॉपसी टर्वी लैंड है वो अपनी जगह से बहुत अलग है। तो एक क्या करते हैं कि एक नीचे आपको बॉक्स बना के दे रखा है, राइट। और उस बॉक्स में क्या कर रखा है कि अपनी जगह, अपनी लैंड है उसको टॉपसी टर्वी लैंड से कंपेयर किया हुआ है, और उसमें ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है? ब्लैंक्स है उसे फिल अप्स करने हैं, राइट। तो कैसे करोगे? तो पहला देखो, टॉपसी टर्वी लैंड है पहले बॉक्स में, राइट। और दूसरे में क्या है? अवर लैंड, यानी अपनी जगह। ओके। तो टॉपसी टर्वी लैंड में क्या होता है? पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, तो लोग हैं वो अपने सिर पे चलते हैं। और अपने यहाँ पे कैसे चलते हैं? तो पीपल वॉक ऑन देयर फीट, पैरों पे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहले डैश में क्या आएगा? वॉक ऑन देयर फीट। ओके। फिर सेकंड क्या दे रखा है कि अपनी लैंड में द बसेस रन ऑन लैंड, तो बस है वो सड़कों पे चलती है। तो टॉपसी टर्वी लैंड में क्या आएगा? तो यहाँ पे डैश में आएगा द बसेस रन ऑन द सी, तो बस है वो समुंदर में चलती है। फिर थर्ड वन क्या दे रखा है? दे वेयर देयर हेड्स ऑन देयर फीट, तो वो लोग अपने पैरों पे टोपी को पहनते हैं। और डैश में क्या आएगा? दे वेयर देयर हेड्स ऑन हेड, अपने सिर पे टोपी पहनते हैं, है ना। फिर फोर्थ में क्या दे रखा है? बोट सेल इन द सी, नाव है वो समुंदर में चलती है अपनी जगह में, वो दे रखा है। और डैश कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोट सेल इन द स्ट्रीट, तो नाव है वो सड़कों पे चलती है। और फिफ्थ में क्या दे रखा है? टॉपसी टर्वी लैंड में पीपल पे फॉर व्हाट दे डोंट गेट, उनको जो नहीं मिलता उनके लिए वो लोग रुपए देते हैं।
और डैश में क्या आएगा, पीपल पे फॉर व्हाट दे गेट, अपने यहाँ पे जो मिलता है उसके लिए रुपए देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, पहला डैश है यहाँ पे, फिर दूसरा है यहाँ पे, थर्ड है यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और फिफ्थ यहाँ पे। ये डैश को आपको फिलअप्स करने हैं। ओके, अब लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में क्या है, द वर्ड इन द sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. तो आपको क्या कह रहे हैं कि नीचे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, राइट, ये वर्ड्स जंबल किए हुए यानी कि उलट पुलट कर रखे, आपको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। और आपको क्या हिंट दे रखी है कि इसमें जो भी सेंटेंस जैसे कि ये है और इसमें कोई भी वर्ड जैसे कि ये वर्ड में कैपिटल लेटर है तो वो सेंटेंस में पहले आएगा। ओके, इस तरह करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, देखो पहला है रेनू नॉटी इज अ गर्ल, तो इसका आंसर क्या आएगा, रेनू इज अ नॉटी गर्ल। फिर सेकेंड, अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज, हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी। थर्ड वन, मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू ईट, हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन ईट। नेवर लिसन शी हर मदर टू काइंड ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। तो यहाँ पे फोर्थ है वो यहाँ तक ही है, कहाँ तक, तो यहाँ तक ही है। अब फिफ्थ वन, काइंड ऑफ व्हाट चाइल्ड अ यू आर, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड आर यू। ओके, तो इस तरह क्वेश्चंस आएंगे और आंसर्स आएंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर, तो आप कोई ऐसी चीज़ें बता सकते हो जो टॉपसी टर्वी लैंड में घर में होता है और वो बिल्कुल अस्त व्यस्त होता है, अच्छी तरह से नहीं रखा होता है। आंसर, sometimes some things go topsy turvy at home, their list is given below। तो कभी कभी अपने घर में भी टॉपसी टर्वी लैंड जैसे हो जाता है जो डिसऑर्डर में चला जाता है। कौन सा, it is time to go to school and you do not find the book that you needed most because the teacher is very strict। तो ये टॉपसी टर्वीलैंड जैसा हो गया कि सुबह स्कूल में जाना है, बुक नहीं मिल रही है, बहुत जल्दी में हो पर बुक नहीं मिल रही है और टीचर आपकी स्ट्रिक्ट है इसलिए ले जाना है, तो टॉपसी टर्वीलैंड जैसा हो गया। सेकेंड, वन ऑफ द सॉक्स इज इन योर हैंड एंड अदर इज मिसिंग, यू डेस्परेटली लुकिंग फॉर इट, एक जुराब मिल रही है एक नहीं मिल रही है। तीसरा, योर नोटबुक इज इन योर बैग एंड यू आर लुकिंग फॉर समवेयर एल्स, किताब आपकी बैग में ही है और आप कहीं और ढूंढ रहे हो। फिर लेट्स राइट, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन, तो कोई 5 चीज ऐसी बताओ जो आप घर को साफ सुथरा रखने के लिए करते हो। पहला, आई अरेंज माई बेड एवरी मॉर्निंग, आई क्लीन माई टॉयलेट एवरी डे, I keep my bookshelves arranged, I sometimes sweep the floor of my study room, I always keep my shoes in shoe rack after use। तो ये 5 चीज की आपने। अब थर्ड वन, two stories got mixed up, sort them out and write them in the appropriate boxes। तो क्या कह रहे हैं कि 2 स्टोरी है वो मिक्स हो गई है, आपको क्या करना है, दोनों को अलग करनी है और अच्छी तरह से लिखनी है। ओके, तो कौन सी 2 स्टोरीज है, तो नीचे देखो, एक आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पीडीएफ के पेज में दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा कि एक काइट की स्टोरी है और एक लायन की है ना। तो द मैजिक काइट है और फिर हु डिड द लायन ईट, तो ये सब हो गई। तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो देखो ये आपको यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या है, वी थॉट द लायन हैड ईटन समवन, तो ये किसकी स्टोरी में आएगा, लायन की। फिर यहाँ पे आपको काइट दिखाई दे रहा है तो काइट की स्टोरी में। फिर यहाँ पे वापिस लायन है तो लायन की स्टोरी में, फिर काइट की स्टोरी में, फिर ये जू है इसलिए लायन की स्टोरी में, काइट है इसलिए काइट की स्टोरी में, फिर वापिस जू आ गया तो लायन की स्टोरी में, फिर
पुरान वॉज फ्राइटन, तो ये आएगा काइट की स्टोरी में। फिर ये लायन है, इसलिए लायन की स्टोरी में। ओके, अब अरेंज करके लिखते हैं। में पहले द मैजिक काइट की स्टोरी में। Puran was flying the brand new kite in the park. Suddenly, the kite lifted him off the ground and took him over the treetops. Puran was frightened and excited. Finally, the kite brought him back to the park. ऐसे आएगा। ओके, अब सेकेंड स्टोरी क्या है? Who did the lion eat? तो उसमें आएगा our class had gone to the zoo. We saw a shoe in the lion's cage. We thought that the lion had eaten someone. Some children stood and screamed, and some ran to the director of the zoo. The lion had not eaten anyone because the shoe was one of the lion's toy. ओके, तो इस तरह आपको करना है। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समझ में आ गए? ओके, आप सबको क्या करना है? पोयम को अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को आपको आपकी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।